मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर से जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। ये क्लास 12th का 10th चैप्टर है मैथ का, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं। तो इससे पहले हमारी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, जिसमें हमने रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, ये कुछ चैप्टर प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, ये 5 चैप्टर के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाल दी है। प्लीज़ एक बार उनको भी देख लीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और शेयर करना मत भूलें। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो जिसमें आपको मैं बता रहा हूँ लॉन्ग आंसर टाइप में, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में बार बार पूछा गया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है कि द स्केलर प्रोडक्ट, ओके, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर I cap, J cap, K cap with a unit vector along the sum of vector 2i 4j minus 5k and lambda I cap 2j cap 3k cap is equal to 1। ये आपको 1 दिया हुआ है और आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, आपको लैम्डा का वैल्यू पूछा है। तो देखिए कैसे आपको करना है इसे, मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। क्या इसका सोल्यूशन है प्लीज देख लीजिएगा। सबसे पहले आप लेट कर लीजिए एक वेक्टर ए मान लीजिए जो आपको दिया आई जे के कैप दिया है, और एक आप बी वेक्टर मान लीजिए जो आपको दिया है 2i 4j माइनस 5k कैप, ठीक है, और एक आपका सी वेक्टर है जो मान लें लैम्डा आई 2j 3k कैप। ये आपके पास 3 वेक्टर हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा। ये आपने लेट कर लिया, एक को ए, एक को बी, एक को सी मान लिया, क्योंकि आपको बोला गया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट को स्केलर बोला जाता है। तो इस ए वेक्टर का इन दोनों वेक्टर के सम का, इन दोनों वेक्टर का आपको क्या करना है? सम करना है, और इस वेक्टर से डॉट करना है, और वो जो डॉट है, ठीक है, वो जो डॉट है वो 1 के बराबर है। ये आपको बोला गया है। तो सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, आपको पहले तो b प्लस सी का सम चाहिए, मतलब b वेक्टर प्लस सी वेक्टर का सम चाहिए। तो ये फाइंड कर सकते हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ डायरेक्ट कैसे करना है। आई कैप के साथ जुड़ेगा तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा आई कैप। जे कैप के साथ जुड़ेगा 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 जे कैप, और माइनस 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? माइनस 2 के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप ऐसे करके लिख सकते हैं, सामने सामने ही ऐड करना था, काफी इजी है, मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसके बाद आप इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लीजिए क्योंकि ये भी आपको चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड क्यों फाइंड करना है ये भी बता देते हैं, क्योंकि उसके सम का डॉट नहीं था, उसके यूनिट वेक्टर का डॉट था, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इसका निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए सबको पता है आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लीजिए, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लीजिए, फिर के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये लैम्डा स्क्वायर होगा, और 2 का 4 लैम्डा होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, और माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, 36 में 4 जोड़ेंगे 40, और 4 44 हो जाएगा,
ठीक है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए सॉल्व करना। तो ये आपका बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया है। अब हम क्या करते हैं कि यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। हम निकाल रहे हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ v वेक्टर एंड c वेक्टर। तो सबको आता है यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। यूनिट वेक्टर के लिए आप क्या करोगे, वो वेक्टर लिखोगे जिसका आपने सम किया है और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, ये आपको याद रखना है। तो v वेक्टर प्लस c वेक्टर आपको पता है कितना है, वो 2 प्लस लैम्डा आई कैम 6 जे कैम माइनस 2 के कैम, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड ये है लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44। तो ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। अब लिखें गिवन क्या दिया था, मैं आपको बताता हूं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए अपना। आपको गिवन दिया था कि जो ए वेक्टर है उसका डॉट, उसका स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ, यूनिट वेक्टर, तो कैसे बन रहा है, along the sum of b वेक्टर एंड c वेक्टर। बॉब को 1 दिया, ठीक है, बॉब को कितना दिया, 1 दिया है। और आप यहां से देख लो, जो आपका ए वेक्टर है वो आई कैप जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है। तो ए वेक्टर की जगह पे लिख देते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है। इसका डॉट करना है आपको किसके साथ, यूनिट वेक्टर के साथ। तो यूनिट वेक्टर आपने ये लिखा हुआ है 2 प्लस लैम्डा आई कैप 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, और नीचे क्या आएगा लैम्डा का स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44, ये 1 के बराबर है। काफी आसान है, प्लीज एक बार देख लो इसे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब देखिए जब डॉट आप करेंगे तो डॉट कैसे करते हैं, आई आई कैप के साथ होगा, जे जे कैप के साथ होगा, के कैप के साथ होता है डॉट। ओके, तो जब आप करेंगे तो इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना, तो 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा जो करेंगे तो वो 2 प्लस लैम्डा ही रहेगा। अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, जे कैप डॉट जे कैप करना है तो मतलब 1 इंटू 6 जे कैप ई 1 होता है, लिखना ही नहीं है, प्लस 1 इंटू मतलब के कैप के साथ में उससे कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और नीचे आपका आ जाएगा, एक बार लिख देते हैं लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा, आपको लैम्डा की वैल्यू चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन है। अब आप ये काम कर सकते हैं, इसे उस साइड भेज दीजिएगा, तो ये आएगा आपका 2 प्लस लैम्डा माइनस 2, जब इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा 44 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट जाता है, ये लैम्डा प्लस 6 आ जाएगा, ये आपका लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44 हो जाएगा। अब आप स्क्वायर रूट हटा सकते हैं, तो उसके लिए आप एक काम करिए, स्क्वेयरिंग वो साइड करिएगा, ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो इधर भी आपने स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया है, ये चीजें कट जाएंगी और यहाँ पे लगेगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ओके, और ये आपका आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44, काफी इजी है। देखिए लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट जाता है, ये आपको याद रखना है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है, और ये आपका 2 6 का 12 लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा वाले एक साइड कर लीजिए और जो बिना लैम्डा वाले उनको एक साइड कर लीजिए, ठीक है। 12 लैम्डा में से 4 लैम्डा निकालें तो ये आपका बचता है 8 लैम्डा, 44 में से 36 निकालें ये आपका 8 बचता है, 8 से 8 कट जाता है और लैम्डा आपका 1 आ जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है, आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो काफी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक बार देख लीजिए। एक वेक्टर ये हमें दिया हुआ है, मैं लिख देता हूं आई कैप प्लस 4 जे कैप 2 के कैप, और एक हमें वी वेक्टर दिया हुआ है
3i कैप, 2j कैप, 7k कैप। एक हमें दिया है सी वेक्टर, 2i कैप, j कैप, 4k कैप, और अब पूछे फाइंड वेक्टर डी। डी वेक्टर फाइंड करना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर आपको 15 भी दिया हुआ है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट मिसलेनियस का क्वेश्चन है, पहले से ही बता देते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आप ये लिखें कि आपको गिवन क्या दिया है। इट इज गिवन, आपको एक वेक्टर ए दिया हुआ है, आई कैप, 4j कैप, 2k कैप। एक वेक्टर बी दिया हुआ है, 3i कैप माइनस 2j कैप। एक वेक्टर सी दिया हुआ है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ये क्वेश्चन में फाइंड करना है कि डी वेक्टर बता दीजिए। आपसे पूछा गया है डी वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो डी वेक्टर अगर आपको चाहिए, डी वेक्टर तो आपके पास है नहीं, है ना। डी वेक्टर आपको चाहिए बट आपके पास डी वेक्टर नहीं है, तो डी वेक्टर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट उससे पहले आप एक काम करिए, आपको बोला गया कि जो डी वेक्टर आपको फाइंड करना है वो परपेंडिकुलर बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के। तो सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड कर लेता हूँ। क्यों कर रहा हूँ अभी बताते हैं। अब क्रॉस जिनको नहीं आता है वो सीख लेना भी। जब भी आपको क्रॉस निकालना होगा तो आपको डिटरमिनेंट की हेल्प लेनी है। क्रॉस के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो वेक्टर है वो लिख लेना है, जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप। और जो यहाँ पे जो पहले वेक्टर लिखा है वो क्या लिखा है, ए वेक्टर, उसके कोफिशिएंट लिखने। उसके कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, उसके कोफिशिएंट है 1, 4, 2। फिर जो बाद में वेक्टर लिखा है ना वी वेक्टर, उसके कोफिशिएंट कितने हैं, 3, -2, 7। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, काफी आसान चीजें हैं ये, तो प्लीज इसको एक बार देख लीजिएगा। अब आपको अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड वे R1 कर लीजिए। जब आप एक्सपेंड वे R1 करेंगे तो क्या होगा देख लीजिए, साइन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस, ये सिखाई है टेक्निक आपको, ये आपको आनी चाहिए, ओके। तो प्लस का साइन आएगा, इसके सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट। तो आपको लिखना है 4, 2, -2, 7। साइन क्या आएगा, माइनस का, तो इसके सामने वाला कॉलम रो डिलीट, ठीक है। तो क्या आएगा बताएंगे, 1, 2, 3, 7। प्लस का के कैप, तो के कैप के सामने वाला कॉलम और रो डिलीट, तो क्या आएगा ये 1, 4, 3, -2, ओके। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करना है, 4 × 7 आप करेंगे तो ये होता है आपका 28, और ये प्लस का 2 2 का 4, 7 2 3 का 6 होगा, -2 3 4 का 12 होगा, ओके। आप इसे ऐड कर लीजिए तो ये आपका आ जाता है 32 आई कैप, और ये जे कैप, और ये आपका माइनस का 14 के कैप, ठीक है। ये आपका निकला है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकला है, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकला है। तो जब आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लिया है तो अब आपको ये पता है कि क्वेश्चन में गिवन दिया था, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कि जो सी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के। तो हम लिख देते हैं जो आपका डी वेक्टर है, ठीक है, सिंस डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के परपेंडिकुलर। ओके, अब एक बात मेरी सुन लीजिएगा, आप एक बात ध्यान से सुनिए प्लीज। ये आपका ए वेक्टर है, सुन लीजिए, ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। तो इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो डेफिनेटली इधर बनेगा। तो डी वेक्टर ये हुआ, ध्यान से सुन लीजिएगा। अब जब आप ए का क्रॉस बी से करोगे ना, जब ए का क्रॉस बी से करोगे ना, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, जब ए का क्रॉस आप बी से करोगे, ठीक है, तो जब ए का क्रॉस जब आप बी से करोगे तो जो इसका वेक्टर होगा वो डेफिनेटली ऊपर वाली साइड ही बनेगा। और वो जो वेक्टर ऊपर वाली साइड बनेगा, वो जो वेक्टर होगा वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा। और वो जो वेक्टर होगा, ध्यान से समझ लेना, वो जो वेक्टर होगा वो डी वेक्टर के क्या होगा, पैरेलल होगा। चेक कर लो। तो यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी है कि जो डी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, बट डी वेक्टर जो है वो पैरेलल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। डी वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। और अगर ये पैरेलल है तो मेरी बात सुन लीजिए, अगर ये पैरेलल है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा टाइम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा, अगर ये पैरेलल है क्रॉस बी के, तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ, पैरेलल के केस में ये आता है डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं। और यहाँ से मैं डी वेक्टर निकाल सकता हूँ। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपने ऊपर लिखा हो कितना है, 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। तो डी वेक्टर आपको आ चुका है, सिर्फ आपको लैम्डा चाहिए। काफी आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ लैम्डा चाहिए। तो आपको और भी गिवन दिया था क्वेश्चन में, आप एक और क्वेश्चन पढ़ लें। आल्सो इट इज गिवन, मैं आपको बता देता हूँ क्या गिवन था, लास्ट में देख लीजिए, यहाँ पे दिखा देते हैं, ये चीज गिवन थी, चेक करो इसे। उसने बोला था कि जो सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर है वो 15 है। तो मैं लिख देता हूँ सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर आपका 15 है। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो आपका सी वेक्टर है वो आपने स्टार्टिंग में गिवन लिखा हुआ है, ये चीज सी वेक्टर है। तो सी वेक्टर आपका कितना है, 2i कैप माइनस जे कैप 4k कैप। इसका डॉट करना है डी के साथ, तो डी वेक्टर है 32 लैम्डा आई कैप, लैम्डा को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, लैम्डा जे कैप माइनस 14 लैम्डा के कैप। और आपको पता है कि इसका जब डॉट करेंगे 15 के बराबर है, ठीक है, डॉट करेंगे सामने सामने, कोफिशिएंट को करना है, तो 2 इंटू 32 लैम्डा माइनस 1 इंटू माइनस लैम्डा प्लस 4 इंटू माइनस 14 लैम्डा, ये आपका 15 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना होता है 64 लैम्डा, और ये प्लस का लैम्डा और ये माइनस का, आप जब 4 इंटू 14 करेंगे 56 हो जाएगा, 56 लैम्डा सॉरी, और ये किसके बराबर है 15 के। यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं, ये कितने हो जाएंगे जब आप सॉल्व करेंगे, ये आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास बचता है 55 लैम्डा, और 64 में से 55 निकाल लेते हैं तो आपको 9 लैम्डा बचेगा। ओके, और यहाँ से आप लैम्डा जब निकालेंगे 9 को नीचे भेज दें डिवाइड में, तो ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, जो काफी आसान है। ठीक है, आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ आ गया हो। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे थर्ड, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में पूछे गए, तो प्लीज पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इफ द थर्ड क्वेश्चन, इफ द वर्टिसेस A, B and C of a triangle ABC are, ये आपको दिया है 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 respectively, और आपसे पूछा देन फाइंड एंगल ABC। तो आपको एंगल ABC कैसे फाइंड करना है ये आप देख लें। ठीक है, तो फिलहाल हमने क्या करा है, ये हमारा A है, एक ट्राइंगल ले लिया,
ये बी है और ये सी है, 0, 1, 2। ठीक है, सोल्यूशन लिख रहा हूँ उसका, फटाफट देख लीजिएगा। एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं, तो मुझे एंगल पूछा है। एंगल के लिए मैं क्या करूंगा, कोई भी, मेरी बात सुन लेना, मैं क्या करता हूँ, ये बीसी वेक्टर फाइंड कर लेता हूँ और ये आपका बीए वेक्टर फाइंड कर लेता हूँ। इनके बीच में मुझे एंगल निकालना है, तो एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ क्या फार्मूला होता है। तो आप पहले तो एक काम करिए, बीसी वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं वो टेक्निक सीख लीजिए, जिसको नहीं आता है। बीसी वेक्टर के लिए एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ। x2 माइनस x1, जब भी 2 पॉइंट दिए जाएंगे वेक्टर ऐसे फाइंड किया जाएगा। y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप, ये फार्मूला है। ओके, तो BC जब आपको दिया है, BC वेक्टर जब दिया है, तो x1 ये होगा, y1 ये होगा, z1 ये होगा, x2 y2 z2 ये होंगे। ओके, तो आप मुझे बता सकते हैं कि 0 + 1 हो जाएगा ना, 0 माइनस माइनस 1, चलिए पूरा लिख देते हैं एक बार, फिर 1 माइनस 0 जे कैप, फिर 2 माइनस 0 2 माइनस 0 के कैप आ जाएगा। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो BC वेक्टर आपका आई कैप, जे कैप, 2 के कैप आ जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। ऐसे ही आप BA वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। BA वेक्टर के लिए फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, वही फार्मूला है। तो ये आपका भी x2 y2 z2 का काम करेगा। तो डायरेक्ट बता सकते हैं 1 माइनस माइनस 1, तो मतलब चलिए एक बार लिख देते हैं इसे भी, आपको अच्छे समझ आए। फिर आपको 2 माइनस 0 करना है जे कैप, फिर आपको 3 माइनस 0 करना है के कैप। तो ये कितना आता है, 2 आई कैप, 2 जे कैप, 3 के कैप। ये आपका VA वेक्टर आ गया है। क्लियर है, ये आपका क्या है, VA वेक्टर। आपको क्या करना है अभी, आपको एक काम करना है कि आपको cos थीटा निकालना है। cos थीटा के लिए ये फॉर्मूला होता है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइड बाय A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब जो A वेक्टर और B वेक्टर का काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अब आप A वेक्टर की जगह पे लिखेंगे VA वेक्टर। ओके, V वेक्टर की जगह पे क्या लिखेंगे, V वेक्टर की जगह पे BC वेक्टर, और नीचे A वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब VA वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आप मुझे बता सकते हो VA वेक्टर कितना आपका, VA वेक्टर आप देख सकते हैं, तो आपने ऊपर फाइंड आउट किया है 2 आई कैप, 2 जे कैप, 3 के कैप। जो इसका डॉट है वो आपको करना है BC वेक्टर के साथ। तो BC वेक्टर कितना है, आई कैप, जे कैप, 2 के कैप, और नीचे BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर लीजिए। मैग्नीट्यूड करिए BA वेक्टर का, आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। BC वेक्टर के मैग्नीट्यूड को करिए, आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका cos थीटा है, जो डॉट है सामने सामने करते हैं तो 2 × 1 करेंगे, 2 × 1 करेंगे, 3 × 2 करेंगे, और इसे आप सॉल्व कर लें। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 1 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। हाँ, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका सॉल्व जब आप इसको करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना होगा, 9 और 4 आपको जोड़ने हैं। ये पहले तो ये कितना होगा, cos थीटा इज इक्वल टू 2 + 2 और 6, 4 और 6 कितने होंगे, 10 हो जाएंगे, और 9 और 4 13 होते हैं। 13 में आप अगर 4 जोड़ते हो तो ये आपका 17 हो जाएगा रूट में। ठीक है, और यहाँ पे 4 1 5 1 6 हो जाएगा। तो आप जो है यहाँ पे 17 × 6 कर सकते हैं और ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर, काफी इजी है ये, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो
102 जो है ये आपका आंसर होगा। cos थीटा इज इक्वल टू 17 और 6 आप कर लीजिए, 102 आ जाएगा। कई बच्चे यहाँ तक आंसर छोड़ के आ जाते हैं, जो उनका गलत हो जाता है कभी कभी। आपसे हमने cos थीटा नहीं पूछा, आपसे थीटा पूछा है, तो थीटा के लिए आप cos को उधर भेजोगे तो ये आपका जो है आंसर कहलाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, इसको भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ फोर्थ वाला। शो दैट, ठीक है, शो दैट द वेक्टर्स 2i माइनस j प्लस k कैप, फिर i माइनस 3j माइनस 5k कैप एंड 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप from the vertices of a right angle triangle तो इसका सॉल्यूशन देख लें। सबसे पहले एक बात सुन लीजिए, हमें नहीं पता कि हमारा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल पे ए कहाँ बी का है, बट हमने अभी फिलहाल सिंपल एक ट्राइंगल ले लिया है, क्योंकि हमें तो ये प्रूफ करना है राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। हमने एक सिंपल ट्राइंगल ले लिया और ए हमने मान लिया ये 2i माइनस जे, ठीक है। बी वेक्टर का आपको दिया है वर्टिसेस i माइनस 3j माइनस 5k कैप, सी वेक्टर के दिए हैं 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप, ठीक है। सबसे पहले आप एक काम करो, आपको पता है यहाँ पे कि राइट एंगल ट्रायंगल वर्टिसेस कब होते हैं, जब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा। मतलब कहने का ये कि दो साइड के स्क्वायर का सम जब तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जो वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्रायंगल के शो हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ए बी वेक्टर चाहिए, फिर उसकी लेंथ चाहिए। ए बी वेक्टर आपको नहीं दिया हुआ, बट आप ए बी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। आप क्या करें, पोजीशन वेक्टर ऑफ जो आगे लिखा है बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये फार्मूला लगा दीजिए। तो आप मुझे बता सकते हैं पोजीशन वेक्टर वी के कितने हैं, जो आगे लिखा है ना ये आई माइनस 3j माइनस 5k। पोजीशन वेक्टर ए जो पीछे लिखा है उसका पोजीशन वेक्टर ए का वो वहां पे लिखा हो आपने 2i माइनस j प्लस k कैप। आप इसको सॉल्व करें, ब्रैकेट खोल लीजिए। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे साइन चेंज होंगे, माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो आई कैप में से ये माइनस 2i में से आई निकालेंगे तो आई कैप निकालेंगे तो ये माइनस का आई कैप बचेगा। जे जे के साथ होता है तो माइनस 2j कैप और 6k कैप हो जाएगा माइनस का। ये आपका निकला ए बी वेक्टर। अब इसका लेंथ भी निकाल लीजिए, क्योंकि आपको तो लेंथ चाहिए ना। लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड को बोला जाता है। तो आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। आप जब इसे सॉल्व करेंगे ये 1 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 6 का स्क्वायर 36 होगा, ये आपका आ जाता है ऐड करके 41। तो ये लेंथ आ गई है ए बी वेक्टर की, ठीक है। ऐसे ही आपको बीसी वेक्टर निकालना है, तो बीसी वेक्टर के लिए भी आपको याद रखना है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी करना है। तो पोजीशन वेक्टर सी का आपको दिया हुआ है, वो देख सकते हैं 3i कैप 4j कैप माइनस 4k कैप। पोजीशन वेक्टर बी का आपको दिया है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। आप जब ये सॉल्व करेंगे, एक बार आपको बता देते हैं, 3i कैप माइनस 4j कैप, ब्रैकेट खोलिए, माइनस का साइन चेंज हो जाएंगे प्लस का, और ये भी प्लस का हो जाएगा। 3i में से i निकालेंगे 2i कैप माइनस j कैप प्लस का k कैप आ जाएगा। ये आपका बीसी वेक्टर आ गया। अब आपको इसका अगर लेंथ चाहिए, लेंथ होता है मैग्नीट्यूड को ही लेंथ बोला जाता है। तो आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर।
2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। ऐसे ही आप लास्ट में AC वेक्टर फाइंड कर सकते हैं या CA वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है। तो अगर आप AC वेक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं, इसके लिए फार्मूला होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो आप देख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर C का मैंने अभी लिखा था 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, और पोजीशन वेक्टर ऑफ A का जो है देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ 2i कैप माइनस j कैप, 2i कैप माइनस j कैप और प्लस का k कैप है। ये मैंने j का कैप लिखा है, ठीक है। चलो फिर से लिख देते हैं माइनस j कैप प्लस k कैप। इसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट खोल लीजिए 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप माइनस का 2i कैप और माइनस माइनस प्लस j कैप माइनस का k कैप आ जाएगा। 3i में से 2i निकालेंगे तो i कैप बचेगा, माइनस 4 और प्लस j माइनस 3j कैप आएगा, माइनस 4k माइनस k आपका माइनस 5k आएगा। ये आपका जो निकला है ये आपका सिर्फ AC वेक्टर है, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं है ये। अब आपको चाहिए AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड पता है, अंडर रूट करना है i कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और फिर k कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 5 का 25 होता है। तो ये जब आप जोड़ेंगे ये आपका 35 रूट आ जाता है, ठीक है, रूट 35। अब आप चेक करें, अब हमें तो पता नहीं था ना कि परपेंडिकुलर कहाँ है, बट अभी पता चलेगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं ऐसा करता हूँ AB वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करूं, ध्यान दीजिए किसके बराबर, BC वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस AC वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो क्या ये आता है? आप चेक कर लें। AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है मुझे बताइए। AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट 41 है, तो मुझे उसका स्क्वायर करना है, चेक भी कर रहे हैं। BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? रूट 6 का स्क्वायर करना है, और AC वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना जो कि रूट 35 है। ये चीजें कट जाती हैं 2 से, ये 41 और ये 6 प्लस 35 आ जाएगा जो कि आपका 41 होता है। अगर ऐसा हो जाता है कि दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो हम बोलेंगे यहाँ पे ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। आंसर है। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी, काफी आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में एक बार लिख देता हूं, शो दैट द पॉइंट्स 1 2 7 भी आपको दिया 2 3 2 3 2 3 और ये 6 है, और C आपको दिया है 3 10 -1। आपको ये शो करना है कि क्या ये कोलिनियर है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और कोलिनियर ये आपको शो करना है। तो कैसे आप शो करेंगे, प्लीज एक बार देख लीजिएगा इसे, ठीक है। तो अगर एक कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन पर होने चाहिए। अभी तो ये शो करना है कि एक ही लाइन पर है, फिलहाल हम इसको लेट कर ले रहे हैं कि एक ही लाइन पर है। ओके, ये बातें आपको याद रखनी है कि एक ही लाइन पर है। तो कैसे हम शो करेंगे? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है कि यहाँ पे पहले 6 आएगा फिर 3, तो ये 6, 3 एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो देखिए ये आपको दिए हुए हैं 3 पॉइंट्स। सबसे पहले आप क्या करो,
कोलिनियर के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ तक 3 है, ये पूरा आपका कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है तो कोलिनियर हो जाएगा। तो मतलब आपको लेंथ चाहिए, लेंथ के लिए आपको क्या चाहिए, पहले तो ए बी वेक्टर चाहिए ना। ए बी वेक्टर के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 माइनस, जब भी 2 पॉइंट दिए जाएंगे ऐसे वेक्टर फाइंड किया जाता है, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है पाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आप ए बी वेक्टर जो है वो आराम से फाइंड कर सकते हैं। मतलब कैसे फाइंड करना है, 2 माइनस 1 करना है आपको आई कैप, 6 माइनस 2 करना है जे कैप, 7 माइनस 3 करना है के कैप। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे जो आपका ए बी वेक्टर है वो आपका आएगा आई कैप, 6 में से 2 निकाल लें 4 जे कैप, 7 में से 3 निकाल लें 4 के कैप। अब आपको इसका लेंथ चाहिए, लेंथ के लिए मैग्नीट्यूड को ही लेंथ बोले आते हैं। तो आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 16 आप 32 होता है, 1 जोड़ेंगे 33, आपका ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया है। ऐसे आप बी सी वेक्टर निकालिए, 3 माइनस 2 करेंगे आई कैप, सामने सामने, 10 माइनस 6 करेंगे 4 जे कैप, -1 -3 करेंगे तो ये आपका माइनस का 4 के कैप हो जाएगा। थोड़ा मैंने इसे डायरेक्ट कर दिया है। तो BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो। तो ये कितना आएगा, आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये डेफिनेटली आप देख सकते हैं ये इतना ही आएगा 33 रूट में। ऐसे आप AC वेक्टर निकालिए। AC वेक्टर के लिए ये आपको देखना है, ठीक है, आपको देखना है 3 में से 1। देखिए ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका z1 है, ये x2 है, y2 है, z2 है। तो 3 माइनस 1 करेंगे, डायरेक्ट बता दीजिए 2y कैप होता है। 10 माइनस 2 करेंगे 8 जे कैप होगा, -1 -7 तो माइनस का 8 के कैप होगा। अब AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64, 8 माइनस 8 का स्क्वायर भी 64 होगा। तो ये कितना आ जाता है 132 आ जाता है। तो ये आपका AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया। 132 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर रूट और 33 का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 रूट 33 लिख सकते हैं। और अब आप चेक करें यहाँ पे कि AB वेक्टर की लेंथ जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, BC वेक्टर की लेंथ इज इक्वल टू AC वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आता है। तो AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है √33, BC वेक्टर कितना है √33, AC वेक्टर कितना है 2√33। तो ये आपको पता है 1 और 1 2 ही हो जाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बराबर आ गया है। अगर ये बराबर आ गया तो हेंस AB एंड C आर कोलिनियर। काफी आसान क्वेश्चन था ये। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट में बताया करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। अब मैं एक और वीडियो नेक्स्ट इसकी लेके आऊंगा जिसमें और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में पूछे गए थे। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ओके।